कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जास्पर के थ्रू एक पूरा फुल फ्लेज आर्टिकल किस तरह लिख सकते हैं। ये जो आर्टिकल है ये कीवर्ड्स अपने अंदर बिल जगह जगह कंटेन किए होगा और ये एक बेहतरीन मिसाल होगी कि जास्पर में आखिर क्या ताकत है। अभी मैं मौजूद हूँ जास्पर के डैशबोर्ड पे, जो कि इस तरह का दिखाई देता है। अब डैशबोर्ड के नीचे एक फीचर है टेम्पलेट्स का। मैं टेम्पलेट्स में जाऊंगा। टेम्पलेट्स में बहुत सारे यहाँ पे चीजें हैं कि आप क्या लिखना चाहते हैं, लेकिन जो मेरा जो मुद्दा है फिलहाल का वो है डॉक्यूमेंट्स, वो भी ये वाला। इसको क्लिक करता हूँ तो 3 ऑप्शन फिर आगे आ जाते हैं। अब परेशान बंदा फिर यहाँ पे कि अब क्या करना है। तो जो सबसे ज्यादा डिफॉल्ट है लोग इस्तेमाल करते हैं वो स्टार्ट विद स्टार्टर है। सबसे पहले आपने यहाँ पे आकर लिखना होता है, बताना होता है कि आपका कंटेंट किस बारे में है। मेरा कंटेंट है ऑन पेज एसईओ के बारे में। अब मैं इसको कॉपी करके यहाँ नीचे भी डाल देता हूँ, ये ऑप्शनल है वैसे। कंटिन्यू करता हूँ तो पहला हिस्सा तो हो गया कवर। अब नीचे टाइटल। जास्पर कहता है कि उस्मान भाई टाइटल आप लिखना चाहेंगे या मैं आपके लिए खुद प्रोड्यूस कर दूं। तो मैं कहता हूँ यार जहाँ कंटेंट सारा तुमने लिखना तो ये वहां ये टाइटल भी तुम ही प्रोड्यूस कर दो। वैसे मैंने क्लिक किया जनरेट 3 आइडियाज तो उसने मुझे ये दे दिया और मुझे ये पसंद आ रहा है क्योंकि थोड़ा बड़ा हो सकता है ये। यूज दिस वन की आप इंट्रो पैराग्राफ कहते हैं, इंट्रो पैराग्राफ उस्मान भाई लिखना चाहेंगे ये भी मैं लिख दूं। मैं कहता हूँ ठीक है यार जास्पर जो इंट्रो पैराग्राफ है तो वो भी तुम ही लिख दो। जनरेट 3 आइडियाज को क्लिक करते हैं तो आगे आप देखेंगे यहाँ पे 3 पैराग्राफ प्रोड्यूस उसने खुद ब खुद कर दिया। मेरा जो कीवर्ड सबसे पहले आ रहा है वो इसमें आ रहा है तो मैं यूज दिस वन कर लेता हूँ। अब मेरे 3 स्टेप्स कंप्लीट है और जास्पर को तो ये नो हाउ हो गई है कि आखिर हम बढ़ किस तरफ रहे हैं। तो मैं सेटअप इस कंप्लीट करने के बाद ओपन एडिटर का बटन दबा देता हूँ। ये थोड़ी सी देर लेगा और ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल डॉक्स आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें आप कंटेंट लिख सकते हैं। अब तो शायद जास्पर की एक्सटेंशन भी आ गई है, उसके थ्रू आप कंटेंट गूगल डॉक्स के अंदर भी लिख सकते हैं। अब देखिए जो हमारी जो उसने डिस्क्रिप्शन प्रोड्यूस की थी, पैराग्राफ जो इंट्रो पैराग्राफ प्रोड्यूस किया तो वो यहाँ पे आ चुका है। अब साइड पे देखते हैं हमारे पास कुछ ऑप्शन है जैसे कंटेंट डिस्क्रिप्शन ब्रीफ। यहाँ पे 600 अल्फाज तक की हमें हद दी गई है और हम यहाँ पे 600 अल्फाज लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि जास्पर मशीन लर्निंग की एक आला टूल है तो इसको एक कीवर्ड देना ही काफी होता है मेरी नजर में। उसके बाद आता है टोन ऑफ वॉइस कि आप कैसा आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं। आप फनी लिखना चाह रहे हैं, आप आसान लिखना चाह रहे हैं, आप किसी एजुकेटेड बंदे की लिखना चाह रहे हैं, किसी जो कम पढ़ा लिखा है उसको समझाने के लिखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे टोन ऑफ वॉइस दे सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं दूंगा और इसको डिफॉल्ट पे खड़े रहने दूंगा। इसके बाद का जो जगह है वो है कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स की जगह काफी जरूरी है ताकि आपको ना जगह जगह ये ना आपके ये जो कीवर्ड्स है ये डाल देगा जो कि जरूरी है। क्योंकि अब हमें लिख रहे हैं ऑन पेज एसईओ पे, तो ऑन पेज एसईओ के लिए 3-4 चीजें जरूरी हैं और मैं वो यहाँ पे भी डाल देता हूँ। तो लिखता हूँ ऑन पेज एसईओ खुद, उसके बाद लिखता हूँ इंटरनल लिंक्स क्योंकि ये भी जरूरी है। उसके बाद लिखता हूँ ऑल टेक्स्ट। एक मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ, मेटा डिस्क्रिप्शन ज्यादा जरूरी है, मेटा डिस्क्रिप्शन। अब क्या होता है, अब सबसे पहले जो हमने काम करना है वो होता है कि हेडिंग्स बनाना, जिसे हम आउटलाइन कहते हैं। अगर आप काफी देर से ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो जो आउटलाइन बनाना है वो जास्पर को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, मतलब उसको थोड़ा और अक्लमंद बना देता है। कह सकते हैं कि उसके अंदर भी थोड़ा सा दिमाग डाल देता है। अब जैसे ही मैं H3 को दबाता हूँ ये वो हेडिंग में कन्वर्ट हो गया। मैं आपको हेडिंग डाल सकता हूँ तो मैं लिखूंगा व्हाट इज ऑन पेज एसईओ, क्वेश्चन मार्क देके। अब आप सोच रहे हैं कि कंटेंट कितना लिखेगा, तो वो जो डिपेंड करता है वो करता है आउटपुट लेंथ पे। यहाँ पे स्मॉल शॉर्टर भी है, मीडियम भी है, लॉन्गर भी है। जो मुझे पसंद है वो मीडियम है। शॉर्टर क्यों नहीं कि शॉर्टर बहुत ही कम लिखेगा, लॉन्गर लिखता ही चला जाएगा और रुकेगा ही नहीं, और ये ज्यादातर गन भी लिख देता है। जो मीडियम है वो थोड़ा सा लिखेगा, मुझसे कंफर्मेशन मांगेगा कि भाई मैं ठीक जा रहा हूँ तो मुझे आगे बढ़ने दो, नहीं जा रहा तो मुझे यहाँ से वापस कर दो। अब मैं कंपोज तो आता हूँ। अब देखा, अब इसने थोड़ा सा लिख लिया, मेरे पास कंफर्मेशन के लिए आ गया। वो पूछा कि भाई मैंने ठीक लिखा है तो आगे तुम कंपोज दबाओगे तो इसी जुमले को बरकरार रखते हुए आगे चलते चले जाएंगे। अगर रोक दोगे तो हम यहीं से इसको खत्म कर देंगे।
मुझे यहीं तक कंटेंट अच्छा लगा और मैं इससे आगे नहीं पढ़ना चाहूंगा। एक और H3 बनाता हूँ, इसका नाम होगा टाइप्स ऑफ ऑन पेज SEO। अब मैं दोबारा कंपोज करता हूँ, देखते क्या होता है। अब मैं कहता हूँ ठीक है लिखी जाओ। थोड़ी तो देर बाद ना मुझसे ये वो मांग रहा है, क्या कहते हैं उसको, कंफर्मेशन मांग रहा है। अब मैं किसी अच्छे एंड पे जाके इसको रोक दूंगा, गुड लक। अब जैसे कि ये पैराग्राफ बहुत बड़ा है तो मैं इसको सबसे पहले शॉर्ट करूंगा, सेंटेंसेस को शॉर्ट होगा। जिस तरह नील पटेल की वेबसाइट है वो आपके लिए बेस्ट इंस्पिरेशन है सेंटेंसेस को ऑर्गेनाइज किस तरह करना है ये देखने के लिए। अब इसको आप बोल्ड करते क्योंकि ये क्वेश्चन है, हो सकता है ये गूगल आस्क क्वेश्चन जो होते हैं उसके अंदर शामिल हो जाए, आपको फीचर स्निपेट जीतने में मदद दे। अब इसके बाद जो हमने काम करना है वो हमने है करना है एडवांटेजेस ऑफ, ये मैं हेडिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एडवांटेजेस ऑफ ऑन पेज SEO। अब जैसे कंपोज का बटन दबाता हूं तो ये लिखना शुरू कर देगा। जरूरी होता है कि आप जब भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप लिखें तो उनका बुलेट लिस्ट में लिखें, क्योंकि गूगल गंगाल के ना यूजर को ना परफेक्ट जो है वो पॉइंट्स देना चाहता है कि ये एडवांटेजेस हैं ये डिसएडवांटेजेस हैं। इस तरह इस कंटेंट को स्किम थ्रू करना काफी मुश्किल है। अब मैं इसको खत्म करता हूँ, यहाँ पे एक और डालूंगा जिसको लिखूंगा डिसएडवांटेज। कोशिश कीजिए कि जिस टॉपिक पे आप लिखना चाह रहे हैं उस टॉपिक की थोड़ी सी नो हो आपको हो, ताकि आप उसके बारे में आउटलाइन अच्छी लिख सकें। ये आउटलाइन जो मैं भी लिख रहा हूँ ये इतनी बेहतर तो नहीं है लेकिन गुजारा है। जास्पर्ग से अच्छा कंटेंट निकलवाने के लिए ये बेहतरीन है मेरे ख्याल में। सबसे पहली वाली जो होती है उसको हम H2 रखते हैं। लोग सारी को H2 भी रख लेते हैं, ये मर्जी होती है ज्यादातर आपकी, लेकिन कोशिश करें कि कंटेंट ऑर्गेनाइज होगा। सबसे ऊपर H2 है तो उसके नीचे H3 आ रही है, ऐसा ना कि H2 के अंदर H1 आ रही हो, वो अच्छी बात नहीं है। गूगल हर चीज को स्ट्रक्चर वाइज समझने की कोशिश करता है। अब इस पे भी हम कंपोज दबाएंगे, यहाँ पे भी कंटेंट कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर ही देगा। और आउटपुट लेंथ को मीडियम रख के लिखने का फायदा ये भी है कि आपको वर्ड्स थोड़े वर्ड्स लिखते हैं और आपको ट्रैक रहते हैं कि हाँ भाई इतने वर्ड जो है ये मेरे लिए ठीक है और मेरे वर्ड जाया नहीं हो गए कहीं ज्यादा अगर लिखे जाते तो। अब इसके लिखता हूँ एक और रेटिंग तो मेरी लास्ट होगी, टॉप 10 10 टिप्स टू ऑप्टिमाइज ऑन पेज SEO। अब मैं इसको भी लिखूंगा, या ना यहाँ पे चाहता हूँ कि जास्पर मुझे 10 पॉइंट्स प्रोड्यूस करके दे। जबरदस्त, बेहतरीन। ये जान अब देखोगे कुछ सेंटेंसेस के बीच में जाके रुक रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अब मैं दोबारा कंपोज बनाऊंगा तो यहाँ फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इसी सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। अब जैसे दोबारा कंपोज बनाता हूँ तो देखें इसी सेंटेंस को कंप्लीट करेगा ये। अब 9वें पे आके रुक गया, अब आगे करते हैं। ठीक है, इसने हमारे 10 के 10 पॉइंट आके लिख दिए। आखिर में कंक्लूजन लिखना जरूरी होता है। आप कह सकते हैं कि वो एक किस्म की समरी भी कहलाती है, लेकिन ये भी ये तो हमारा इंट्रो है। अगर कोशिश करें कि आप समरी भी लिखने आगे, हम समरी लिखते हैं, उसको कंक्लूजन मैं यहाँ पे कहता हूँ एक मजेदार टिप आपको देता चलूँ, अगर आप वाकई एसईओ में कामयाब रहना चाहते हैं या पहले से हैं तो अपना कंटेंट रिफ्रेश करते रहे। इससे आपकी जो रैंकिंग है वो अगर तो बहुत अच्छी है तो मुतासिर नहीं होगी, अगर तो बहुत बुरी है तो बेहतर होना शुरू हो जाए। कुछ हफ्तों में आप डिफरेंस देखना शुरू कर देंगे। मैं रिफ्रेशिंग बहुत ज्यादा करता हूँ। कंपोज को बटन दबाते हैं तो हमारा कंक्लूजन में लिखा जाएगा।
उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जास्पर को सीखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इससे आप अपनी असाइनमेंट्स, अपने पैराग्राफ्स, अपनी डिस्क्रिप्शंस, आप कुछ भी लिख सकते हैं और ये अपने काम में काफी माहिर है। आप देखिए, हमने कुछ मुझे 7 से 8 मिनट लगे होंगे, हमने तकरीबन 900 अल्फाज प्रोड्यूस कर लिए वो बगैर किसी मेहनत के। एक दफा इसको गो थ्रू जरूर करें ताकि इसमें कोई प्लेजराइज कंटेंट ना हो। कोई सेंटेंसेस, कुछ बड़े सेंटेंसेस हैं तो उनको आप थोड़ा ब्रेक कर लें, अच्छा होता है ये। ऐसे जो यूजर है उसको स्किम करना आसान होता है। डिसएडवांटेज और एडवांटेज पे मैं वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करूंगा, लेकिन मैं अगर इस पे काम कर रहा हूँगा तो मैं इनको बुलेट्स पॉइंट में जरूर कन्वर्ट करूंगा। ये बहुत जरूरी काम है। अब जैसे ये है तो आप इनको वो भी कर सकते हैं, इनको बोल्ड कर लिया आप, इंटरनल लिंक्स, विजुअल इंटरप्टिंग विजुअल इमेजेस लाइक वीडियोस, ताकि ना यूजर देख ले। सबसे ना इम्पोर्टेंट चीज है क्या, अब नीचे भी जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको बोल्ड करते जाए ताकि ना यूजर को पूरा पैराग्राफ ना पढ़ना चाहिए, उसको एक बोल्ड पे नजर पड़े कि हाँ मुझे जो चीज मिलनी थी वो मिल गई है। अपने कंटेंट में कुछ सवालों को लेके उनके जवाब जरूर लिखा करें। जैसे जो ऑन पेज एसईओ लिखते लोगों के दिमागों में आते हैं, हम गूगल पे जाएं, यहाँ पे आकर मैं लिखता हूँ ऑन पेज एसईओ। अब यहाँ पे गूगल ने कुछ सवालात देती हैं, मैं नीचे खोलूंगा और सवालात खुद चले जाएंगे। आप इनमें से कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सवालात के अपने कंटेंट में जवाब दें, क्योंकि लोग ज्यादातर लॉन्ग टर्म कीवर्ड यहाँ लिखते हैं और अपने सवालात के जवाब के लिए आते हैं। और जैसे हमने अभी ऑन पेज एसईओ पे सिर्फ लिख दिया आर्टिकल, तो आपने कोशिश करनी है ऑन पेज एसईओ बिल्कुल भी ना लिखें, क्योंकि इस पे बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी पहले से मौजूद हैं। आप इसको थोड़ा बड़ा कर दें, ऑन पेज एसईओ के साथ कोई कुछ भी कर सकते हैं आप। लॉन्ग टेल कीवर्ड लगा दें, ऑन पेज एसईओ फॉर रेसिपी, कुकिंग, फॉर ट्रैवलर्स, इस तरह करके आप कर सकते हैं और आपका कंटेंट काफी अच्छी जगह रैंक करेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।